चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने आपको बताया था जन्म कुंडली का प्रथम घर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, उसके स्वरूप का, उसके जो चेहरे का रंग रूप बताने वाला होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मानव जीवन में आखिर उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कौन सा ग्रह हावी हो जाता है जिसके कारण उसके चरित्र में दोष आता है। वो चाहे फिर स्त्री हो या पुरुष, जातक हो या जातिका। हमारे ज्योतिष में जातक शब्द ही कहा गया है। जातक का मतलब होता है उस विषय के जानकारी का इच्छुक व्यक्ति जातक होता है। तो जैसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार नवग्रह होते हैं, ये मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि प्रकृति के स्तर को परिवर्तित करने के लिए ये सब ईश्वरी माया है। अच्छा, इन नवग्रहों की चाल और स्थिति जीवन की प्रकृति तय करती है। ग्रह यदि शुभ हैं तो आपका जीवन सुखमय और मंगलमय होगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं ये एक चार्ट मेष लग्न का। हम हमेशा मेष लग्न का चार्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि मेष लग्न ही काल पुरुष की जन्म कुंडली का मूल पृष्ठ है। तो आज हम पुनः चरित्रहीनता और व्यभिचार के लिए जातकों की कुंडली में पाए जाने वाले कुछ सरल योग पर चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में चरित्रहीनता व्यभिचार के पीछे कारण बताए गए हैं। ग्रहों पर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो पुरुषों या महिलाओं को चरित्रहीन और व्यभिचारी बनने के लिए कदाचित मजबूर ही करती हैं। तो चरित्रहीन और व्यभिचार के लिए जिम्मेदार ग्रह कौन है, सबसे पहले ये देख रहे हैं। इसका कारण है मन। नंबर 2 शुक्र, जो कि सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है। नंबर 3 बुध, यानी बुद्धि को प्रवर्तित करने वाला जातक का विशेष योग। अब राहु यहां पर अपनी भूमिका निभाता है, जातक को सामाजिक मानदंडों को तोड़ने के लिए उकसाता है। राहु को म्लेच्छवत ग्रह कहा जाता है। और यहां पर मंगल भी पीछे नहीं है। मंगल क्या है? जुनून और आक्रामकता का प्रतीक बताया गया है। मंगल को जुनून और आक्रामकता ज्यादा आती है। कुंडली में चरित्रहीन और व्यभिचार के लिए जिम्मेदार घर कौन सा है? 5वां घर, जो कि प्यार और रोमांस, लालसा, प्रीति, रहस्य प्रसंगों में जाना जाता है। इसलिए पंचम घर का बड़ा ही ज्यादा महत्व है। इसको काम त्रिकोण यानी इच्छाओं का घर कहा गया है। ठीक है, कुंडली में 7वां और तीसरा 11वां घर इच्छाओं का घर है। इसको काम त्रिकोण कहा गया है। पुनः समझें, 7वां, तीसरा और 11वां घर, इसे काम त्रिकोण कहा है। अच्छा, 12वां घर क्या है? ये बिस्तर सुख है। बस यही एक कारण है कि लोग प्यार में धोखा देना सीख जाते हैं। तो इसके पीछे मूलतः प्रकृति का ही हाथ होता है। तो आइए इन ग्रहों के संयोजनों पर एक नजर डालें जो मूल कुंडली में बुरे चरित्र और व्यभिचार का कारण बन जाते हैं। नंबर 1 राहु शुक्र, चंद्रमा और मंगल का तीसरे, 5वें, 7वें, 11वें और 12वें घर से संबंध हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे युति हो, और उनका आधिपत्य गुप्त प्रेम, विवाहेतर संबंधों का संकेत प्राप्त करवा देता है। फिर से समझ लीजिए, राहु, शुक्र, चंद्रमा और मंगल, ये 4 ग्रह हैं। अगर तीसरे, 5वें, 7वें, 11वें और 12वें घर से संबंध किसी तरह का है इनका, चाहे वो दृष्टि योग हो,
चाहे वो युति योग हो, तो इनके अंदर अपने अंदर में एक ऐसा जुनून पैदा कर देते हैं जो कि अपने जीवन साथी के साथ ये संतुष्ट नहीं रहते, या यूं समझ लो इनके अंदर एक तृष्णा, काम, पिपासा जागृत हो जाती है और ये दूसरे स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। नंबर 2, यदि 10वां और चौथा इन दो घरों के स्वामी शुक्र और मंगल हों, तो जातक व्यभिचारी स्वभाव का होता है। यहां पर शुक्र और मंगल का पारस्परिक संबंध भी बताया गया है। भाई मान लीजिए 10वें घर के स्वामी मंगल हैं, ठीक है, मंगल मेष राशि में, तो ठीक चतुर्थ घर में शुक्र तुला राशि में स्वामी बन जाएंगे। अब इनका आपसी संबंध बन जाएगा, या चौथे घर में मंगल हैं और 10वें घर में शुक्र हो जाएं तो भी इनका पारस्परिक दृग योग बन जाएगा, दृष्टि योग बन जाएगा, जिसके कारण जातक में 10वां घर कर्म है, चौथा घर सुख पाने की लालसा जागृत करता है। लिहाजा ये अत्यधिक सुख, काम, इच्छा पाने की फिराक में रहते हैं। नंबर 3, जब लग्न में शनि के साथ राहु बैठे हों तो जातक में ये व्यभिचार उत्पन्न करवा देते हैं। नंबर 4, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु हो तो जातक चरित्रहीन होता है। नंबर 5, यदि जन्म कुंडली में बुध या शुक्र 7वें, 8वें या 10वें भाव में हो तो उस महिला के वेश्यावृत्ति में जाने की संभावनाएं ज्यादा बना देते हैं ये ग्रह। फिर से समझ लीजिएगा, जन्म कुंडली में बुध या शुक्र कहाँ बैठे हो, 7वें, 8वें या 10वें भाव में, या दोनों ग्रह ही एक साथ में हो, तो उस महिला के वेश्यावृत्ति में जाने की संभावना बनती है। यदि इन ग्रहों के ऊपर कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो ये संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। नंबर 6, मिथुन राशि में चंद्रमा और बुध विवाह के बाद संबंध बनाने का संकेत दे देते हैं। मिथुन राशि में यदि चंद्रमा और बुध बैठे हैं तो विवाह के बाद भी ऐसे जातक या जातिका पर पुरुष या पर स्त्री से संबंध रखते हैं। चलिए नंबर 7, यदि जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल एक दूसरे से संबंध रखते होंगे या ये दोनों पीड़ित होंगे, तब भी जातक को या जातिका को पर पुरुषों की तरफ आकर्षण करवा देते हैं, पर स्त्रियों की तरफ आकर्षण करवा देते हैं। देखिए, इस प्रकार से जो हमारा बताने का प्रयोजन है वो सिर्फ यही है, एक तो ज्योतिष के मूल सूत्र जो एकदम रहस्यमयी है वो सामने आ जाता है। दूसरी बात है कि हम ऐसे स्त्री पुरुषों से अगर कटना चाहें, उनसे बचना चाहें, तो भी यह वीडियो हमको, ये वीडियो का संदर्भ हमको सावधान करता है। ठीक है। अच्छा, 8वें भाव में शुक्र या शुक्र शनि की युति, या फिर शनि शुक्र मंगल की युति 8वें घर में हो तो जातक या जातिका चरित्रहीन होता है। 8वें का स्वामी 8वें में रहता है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और शनि दुस्थान 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक की पत्नी व्यभिचारी होती है। हालांकि समय समय पर हम ये सब बातें आपको हर वीडियो में बताया करते हैं, लेकिन आज पुनः हमने कहा एक बार आपको याद दिलवा दें। जातक की जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति अगर है कहीं पर भी तो कई रिश्तों की संभावनाओं को बढ़ा देती है। जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल 10वें और 7वें भाव में हो तो भी जातक व्यभिचारी होगा। और एक बात, यदि
चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र हो और 10वें भाव में शनि हो तो जातक अय्यास प्रकृति का होता है। इस प्रकार से इन पहलुओं पर एक नज़र ज़रूर डाला जाए ताकि जीवन को सँवारने में हम सफल हो सकें। यदि आपकी जन्म कुंडली में या आपके किसी संबंधी की जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं, तो उसे सचेत करने के लिए हमने ये वीडियो दिया है। उसको सचेत करके उसको सच्चे मार्ग पे लगाने का एक स्वभाव बनाना है। अपने जन्म कुंडली के इस ज्ञान को उसके माध्यम से उस व्यक्ति को सचेत करके उसकी ज़िंदगी ज़रूर बनाने की कोशिश की जाए या फिर इनसे बच के रहा जाए, यही मेरा मुख्य प्रयोजन है। या यूँ समझ लो ज्योतिष का ये रहस्य जानना भी बहुत ही आवश्यक है। तो वीडियो में बस इतना ही। पुनः हम आपके साथ चर्चा किसी और विषय पर करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।